अखिलेश जी की बात छोड़िए, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता गणेश भाई खड़ा, हम चैलेंज के साथ ये गणेश मेरा छोटा भाई कार्यकर्ता मेरा, हम दावा करते भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बुला लीजिए, हमारे अगर भाई से टक्कर ले लेकर उनको भागना पड़ जाएगा। आपको लिख के दे रहे हैं, भाजपा वाले आपको देख के भाग जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। भैया पंचर होगी 10 रुपए पंचर लगा के फिर दौड़ाएंगे। इंजन सीज होगा, 4 से 6 घंटे इंजन रिपेयरिंग में लग जाएगा, तब तक साइकिल भाग जाएगी। साइकिल भाग जाएगी। 27 इसके बाद समाजवादी पार्टी और जितने भी हैं जैन जी अल्पा सभी लोग मिलके एक मूवी शूट कराएंगे, पैसा खर्च करके गांजागंज मूवी बनेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 27 के चुनाव में बाबा का बुलडोजर कितनी स्पीड से चलने वाला है, क्या अखिलेश यादव की साइकिल बाबा के बुलडोजर को पीछे कर पाएगी, या फिर एक बार फिर से तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बताइए क्या माहौल है, किसका माहौल है? माहौल इस बार पीडीए का है। हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे 2027 में बैठेंगे। बैठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाएंगे। योगी जी पहले ही बुलडोजर पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आएंगे तीसरी बार फिर से लखनऊ चलाते हुए। योगी जी अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि योगी जी अब अपने विजन से भटक चुके हैं। उनके पास कोई विजन नहीं, उनके पास सिर्फ एक विजन है, टेलीविजन है। एक विजन है टेलीविजन, उनका कोई विजन नहीं है, वो कोई विजनरी लीडर नहीं है। अभी तक प्रदेश में जितना काम किया पिछले 10 सालों में हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जितना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 17 के बीच में काम किया था, योगी जी ने उसी का नाम बदलने का काम किया। ठीक, क्या क्या किया था बताइए, क्या किया? हमारे नेता ने हमारे नेता 1 किलोमीटर के अंदर में 10 से ज्यादा काम किए। SCL हो गया, IT सिटी हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया, पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, 100 नंबर बेड हो गया, और उसके बाद 102 जो डायल 100 किया था उसको 2 नंबर योगी जी ने बढ़ाया। अरे अखिलेश यादव की कह रहे हैं बीजेपी वाले बोलते ही बंद कर देते हैं उत्तर प्रदेश में। कौन? अखिलेश यादव मुकाबला नहीं कर पाएंगे योगी जी का। सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। कह रहे हैं अगर डिबेट हो गया तो अखिलेश यादव योगी जी को देख करके भाग जाएंगे। हम कहते हैं डिबेट अखिलेश जी की बात छोड़िए, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता गणेश भाई खड़ा, हम चैलेंज के साथ ये गणेश मेरा छोटा भाई कार्यकर्ता मेरा, हम दावा करते भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बुला लीजिए, हमारे अगर भाई से टक्कर ले लेकर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को ये नन्हा मुन्ना सिपाही हरा देगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम करा होता तो शायद मैं उसको ना हरा पाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जहर उगलने का काम करी है। उनका हर प्रवक्ता जो है जहर उगलने का काम करा है, तो जाहिर सी बात है वो हर एक कार्यकर्ता से हार जाएंगे समाजवादी पार्टी की। पढ़ाई लिखाई की उम्र में बीजेपी के प्रवक्ताओं को हरा दोगे? देखिए पढ़ाई लिखाई की उम्र में जब पढ़ाई लिखाई को लोग मजाक बना लिए, एजुकेशन को मजाक समझ बैठे हैं, तो जो है अब कार्यकर्ता को तो उतरना ही पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सामने वाले की बोलती बंद कर उनकी बात ना करती है करिए। वो जो है गाय को 2 भागों में बांट दिए, वो हिंदू को कभी 2 भागों में बांट देंगे, कभी जातियों को 2 भागों में बांट देंगे। वो उनकी बात ना करिए, उनका कोई समझ नहीं है, वो पढ़े लिखे गवार इंसान है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को तुम हरा दोगे डिबेट में? बीजेपी के प्रवक्ता की क्या हैसियत है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से डिबेट करेंगे? बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं सपाइयों को हरा देंगे। अरे क्या हरा देंगे, उन्होंने क्या काम करा जो हम हरा देंगे? क्या नहीं किया है बताइए। अब क्या नहीं किया है, उन्होंने काम बहुत करे हैं। अब आप देख लीजिए गंगा एक्सप्रेसवे, और अभी जो है कानपुर एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन कॉरिडोर। ऐसे इन्होंने बहुत काम करे, जो है इन्होंने बनवाया है 13 दिन में तराई हो जाती है। बिल्कुल तराई हो जाती है। अच्छे से नॉलेज है? अरे नॉलेज जो इन्होंने काम करा तो नॉलेज तो होगी ना। अखिलेश यादव ने क्या किया था? अब अखिलेश यादव, अब उनका जो है 10 साल के कार्यकाल में देख लीजिए आप, जो है अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। इनकी गवर्नमेंट 10 साल से हो गए, अभी तक वो एक्सप्रेसवे चल रहा है, और इनकी गवर्नमेंट में जो ये बनवा रहे हैं वो 13 दिन नहीं हो रही, 13 ही हो जा रही उसकी। ये फर्क होता है। 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे। ये छोटे सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे हम 5 काम, कम से कम 5 काम गिनवाइए अखिलेश यादव के, अगर तुम सच में बीजेपी के प्रवक्ताओं से डिबेट कर सकते हो तो बताओ। अब देख लीजिए, उन्होंने पहले तो उन्होंने देखे एम्बुलेंस दिया, ठीक, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे, फिर 100 नंबर, और जो है ये कैसे मेदांता हॉस्पिटल, और जो है कान्हा स्टेडियम, ऐसे बहुत काम उन्होंने करे हैं। 5 गिनवा दिए। और क्या 5 गिनवा? आप गिन लीजिए ना, कहिए हम 10 गिना देंगे। और गिनवाओ। आप देख लीजिए, जो आपने देखे जो है अभी हमारे नेता ने क्या करे, जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों की जो है कह सकते हैं जो कर्ज है वो माफ कर देंगे, और उन्होंने जो है कन्या विद्याधन जो है दिया भी, इनकी गवर्नमेंट थी, लैपटॉप दिया, ऐसे उन्होंने बहुत काम करे हैं। तो मतलब कि पूरी तैयारी में हो कि अगर मौका मिला, सामने कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी का प्रवक्ता आ गया तो डिबेट करने के पूरे मूड में है ये छोटे नेता? डिबेट कर लेंगे, उनको भागना पड़ जाएगा।
आपको लिख के दे रहे हैं। भाजपा वाले आपको देख के भाग जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, इतनी तेज वो लोग भागेंगे। इतने बड़े सिपाही हो, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। अखिलेश का छोटा सिपाही नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जो है शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और जो है ये जो प्रवक्ता हैं, इनके जवाब में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है और कुछ नहीं होता है। हिंदू मुसलमान, ये देखिए भाई साहब, और है, आइए आइए, ये तो छोटे नेता है समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं बीजेपी का कोई भी नेता आ जाएगा उसको यूं चुटकी में हरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। ये हमारे भाई हैं गणेश यादव, और ये अभी अल्फा जनरेशन के हैं। जिस तरीके से ये बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास सिवाय नफरत और झूठ और सामंतवाद, सांप्रदायिक मनोवादी फिरका परस्त के ये लोग हैं और उसी चीज को बढ़ावा देते हैं। और ये नन्हा सिपाही हमारी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही इनके पार्टी के बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और डिबेट करने वाले हैं, सबको ये नंगे पैर भगाने की वो क्षमता रखता है अपने अंदर, और इसके अंदर जज्बा है और बोलने की काबिलियत है और गुण भी है इसके अंदर। भाजपा वालों को नंगे पैर भगा देगा, बिल्कुल आराम से। काबिलियत देखो बंदे की। सारे बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तरफ तो राघव चड्ढा भी चले गए हैं, अभी एक वो बंगाल की सांसद भी चली गई है। जैसे राघव चड्ढा की आप बात ना करें, वो रील वाले नेता हैं, वो रील बनवाते हैं, सांसद में बैठते हैं और फालतू फेमस होने की वजह से, पॉपुलैरिटी गेन करने की वजह से वो जो है बातें बोलते हैं। जेनजीज को ज्यादा वो जो है टारगेट करते थे, और जेनजीज ने जब उनकी सारी हकीकत सामने आ गई तो सब लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं। देखिए कितने मिलियन फॉलोअर्स घटे, 4 से 5 मिलियन फॉलोअर्स इनके डिक्रीज हुए हैं। जिस तरीके से ये जेनजीज को टारगेट कर रहे थे, उसी तरीके से जेनजीज भी अब जो है माइंडेड हो गए हैं। अच्छा। ये अल्फा भाई हमारे बीच में खड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप देखेंगे, अल्फा, जेनजी और उसके बाद बड़े बड़े लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है 2027 में आने वाले समय में भैया की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, बन जाएगी। बिल्कुल। कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर चलेगा 27 में। अरे भैया बुलडोजर तो अभी चल रहा है, बुलडोजर की नीति अगर रहेगी तो 27 बाद भी बुलडोजर चलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसके सपाइयों के ऊपर चलेगा, नहीं, किसके ऊपर? सपाइयों के ऊपर, भाजपाइयों के ऊपर नहीं। अगर कोई जुल्म करेगा और फालतू में किसी को सताएगा, हिंदू मुसलमान के आधार पे आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जाति के आधार पे अगर कार्रवाई की जाएगी तो यही सिलसिला बाद में भी चलेगा, 27 बाद भी चलेगा। मतलब माफियाओं के ऊपर बाद में भी बुलडोजर चलेगा। भैया माफिया कौन है? माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में भरे पटे हैं। अरे माफिया को खत्म कर दिए हैं योगी जी। अरे कहाँ कि भैया, जाति वाले मुसलमान जितने थे बड़े नेता, जिनके पीछे जन सैलाब चलता था, उनको ये लोग मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं और जानबूझ के मुसलमानों को दबा रहे हैं। यादव जितने थे, गुलशन यादव को आप देख लीजिए, रमाकांत यादव को आप देख लीजिए, और बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जितने थे, बाबा सिद्दीकी को आप देख लीजिए, सबको ये लोग झुकाने का और नीचा दिखाने का काम किए। अच्छा। बड़े बड़े नेता आप देखिए, ब्रजेश सिंह को देखिए, कौन है ब्रजेश सिंह? कह रहे हैं वो सनातनी है, सनातनी है। वो सनातनी है। ओडीन भैया कौन है? कब सिर्फ माफिया, वो सनातनी है। सनातनी है। चलिए कोई बात नहीं। तो बाबा का बुलडोजर इस बार चलने वाला नहीं है। बुलडोजर 27 में भैया बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है। इंजन सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा इंजन। कहना साइकिल पंचर हो जाएगी। कुछ नहीं भैया, पंचर होगी, 10 रुपए पंचर लगा के फिर दौड़ाएंगे। इंजन सीज होगा, 4 से 6 घंटे इंजन रिपेयरिंग में लग जाएगा। तब तक साइकिल भाग जाएगी। साइकिल भाग जाएगी। 27 में सरकार बन रही है यार। 27 में साइकिल आ जाएगी। बिल्कुल। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप? हाँ, ट्विटर चलाते हैं? चलाते हैं। देखिए क्या चल रहा है, स्क्रॉल करिए। क्या चल रहा है बताइए। सपाइयों की बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है, रील पे रील आ रही है। जिस तरीके से जेनजी और जेन अल्फा लोग जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, आदरणीय भैया जी के साथ, 27 में सरकार बन जाएगी यार। कहाँ की मोदी जी भी अब रील बनाने लगे हैं। पता लगा रील बनाने वाले भी मोदी जी के साथ। अच्छा, मोदी जी जो है वो हेलो फ्रेंड्स करते हैं। हेलो नहीं, वो रात को जानबूझ के टारगेट करते हैं। रात के 12 बजे वो रील इसलिए अपलोड करते हैं कि ऑफिस वर्क वाले स्टूडेंट्स सब जब फ्री हो जाएं और जब हम रील डालेंगे, हेलो फ्रेंड्स, आगे स्क्रिप्ट चलती है, चश्मे में सब दिखाई देता है। अच्छा। और बोलेंगे कि मैं जेनजीज के साथ में हूँ। बताइए, जेनजीज के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, डंडों से वार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। बताइए, और बाद में सिंपैथी गेन करने के लिए कैमरे के सामने आके हम लोग को वो कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी जो रील बनाते हैं वो भी देख देख करके बोलते हैं उसमें। भैया स्क्रिप्ट चलती है, चश्मे में दिखाई देता है। ध्यान से देखिए आप, 1080p पे करके क्वालिटी।
अरे 20 साल पुराना उनका एक्सपीरियंस होगा, देख देख करके कहाँ बोलेंगे वो। एक्सपीरियंस ही तो नहीं है। अभी बहुत है वो। कल हम रील देख रहे थे, राहुल गांधी जी का एक वो आया था शॉर्ट वीडियो मेरे में, वो कह रहे थे कि मोदी जी के साथ सिर्फ मैं 5 मिनट बैठा था, हाँ। मुझे पता चल गया इसलिए ये बंदा जो है डिबेट नहीं कर रहा है। अगर डिबेट कर ले तो एक भी जवाब नहीं दे पाएगा, हमारे हर्षित भाई का जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे जिस पाएंगे। तरीके से ये सवाल अगर पूछ ले, हाँ। जेनजीज के सवाल अभी पूछ ले अंग्रेजी में टोटल, हाँ। नहीं दे पाएंगे जवाब, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो क्या नाम है आपका? मेरा अम्मार नाम है। अमार नाम है। अब इनसे हम ये पूछेंगे, लगातार ये समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी की कह रहे हैं बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। आप हमें मतलब ऐसी वजह बताइए 2-4 जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, अखिलेश यादव की सरकार अच्छी है। देखिए, हम आपको बता दें, जब माननीय राष्ट्रीय सीधे अध्यक्ष जी देखिए की सरकार थी, हम्म। 5 सालों में भैया ने इतना काम किया था कि अगर काम गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, काम खत्म नहीं होगा। इतने काम कर दिए थे। बिल्कुल। लखनऊ से स्टार्ट करूं? हाँ अमार जी बताइए। लखनऊ से आप जोड़िए, चलिए, लखनऊ मेट्रो, हाँ। इकाना स्टेडियम, जी। मेदांता हॉस्पिटल, हाईटेक कंसन सिटी, SCL कंसन सिटी, लोहिया हॉस्पिटल, और क्या कहते हैं 22 लाख लैपटॉप। उसके बाद जो है नोएडा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, और क्या कहते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क। काफी ऐसे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं कि मैं अगर सोचने लगता हूं तो मेरा भी ब्रेन जो है पूरा इधर उधर होने लगता है। तभी भी आपके भैया हार गए 2-2 बार। मैं हारने का बता रहा हूँ। देखिए, ये कुछ बता रहे हैं माननीय। हारने की, आप जहाँ तक हारने की बात कही, आप सोचो अगर मैं चुनाव हारा कोई बात नहीं, मैं सीधा कम टू द पॉइंट आपको मुद्दे पर लाता हूँ। आप बताइए, जहाँ पे 8,500 करोड़ रुपए अयोध्या जैसी सीट पे खर्चा होता है, ठीक, तो बताओ आप क्यों फिर अयोध्या हार जाते हैं? हाँ। क्यों आप हार जाते हैं? अगर वहाँ के हिंदुओं ने धोखा दे दिया। ये क्या बात हुई? मतलब हम करें तो रास लीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो सनातन के नाम पर लोगों ने धोखा दे दिया बीजेपी को। ये कुछ ये भगवान राम हमारी के लड़ाई, विरोधी है वहाँ के। हमारी लड़ाई 24 में राम भक्त वर्सेस अंध भक्त में थी। यहाँ राम भक्तों की जीत हुई, अंध भक्तों की हार हुई। हम लोग राम को मानने वाले लोग, हम लोग राम के पुजारी, ये सब राम के व्यापारी हैं। अच्छा। ये राम का नाम लेके सत्ता में आए थे, तो ये राम के नाम से ही सत्ता से बाहर चले जाएंगे। 24 में राम भक्त वर्सेस अगर अंधभक्त था तो 27 में क्या होने वाला है? 27 में चंदा चोरी हाँ। वर्सेस समाजवादी पार्टी होने वाला है। अच्छा। हाँ, जो चंदा चुरा के 50-50 लाख रुपए देने का 50,000 देने का काम किया ना, योगी जी ने बोला है हाँ, कह रहे 50,000 देंगे। ये चंदा चोरी का पैसा देंगे, वही चंदा चोरी से हुआ था। चंदा चोरी से चुरा करके महिलाओं को 50-50 हजार हाँ, देंगे। चंदा भाजपा चोरी का वाले। जितना पैसा है, चंपत राय चंदा खाया है, ये चंपत राय वाला पैसा उधर जाएगा। जाएगा। हाँ, कह रहे हैं कि बताओ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, साइकिल की बनेगी सरकार। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल समाजवादी है तभी तो बोल रहे हैं, सत्यता वाले आदमी है तभी तो हम बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा सपा की सरकार में। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मर रहा है। कोडिन भैया देखो कितना बड़ा आदमी हो गया। हाँ। बताओ कितने सीट अपने कोडिन के बेचे, कितना बड़ा आदमी हो गया। मेहनती लोग होंगे, मेहनत किए होंगे। मेहनती नहीं, सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े लूट करने वाले, बजट को खाने वाले भाजपा ही है। माफिया होते तब तक बुलडोजर चल गया होता। अरे माफिया तो मुख्यमंत्री खुद हैं, अपने मुकदमे वापस ले रहे हो। उससे बड़ा माफिया कौन? किसी को पूछ लो, इतने मुकदमे 10 लोगों पर होंगे, इतने अकेले मुख्यमंत्री मुकदमे। मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलोगे, मुख्यमंत्री जी का आ गया बुलडोजर तो भागते नहीं बनेगा। अरे बिल्डोजर से कौन डरने वाला है? बिल्डोजर केवल ड्राइवर चेंज हुआ। 115 दिन है शेष। 115 दिन बाद गोरखपुर की तरफ बिल्डोजर दौड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं हमारे बहुत तगड़े। रोड बनाते ऐसे, इंजीनियर को नक्शा फिल कर देते, अपना इंजीनियरपन लिखाकर रोड बना रहे हैं। तो रोड ऐसे बना रहे, गाड़ी धड़धड़ा से चले जाओ, आग गड्ढे में गिर जाओ और ऊपर पहुंच जाओ। इनके ऐसे रोड है। साइकिल भी तो गड्ढे में गिर सकती है। साइकिल कभी नहीं गिरेगी। साइकिल ऑफ रोड भी चल सकती है और रोड चल सकती है। साइकिल सबसे गिरेगी नहीं? बिल्कुल नहीं गिरेगी। साइकिल इतने दिनों टिकी है, इनका मुकाबला कर रही है साइकिल। चलाओ, आप लोग साइकिल चलाओ, भाजपा वाले आए बीच में किला रख दिए, क्या कर लेंगे? अरे पंचर जोड़ेंगे फिर दौड़ाएंगे। और इनका बिल्डोजर हमने खत्म कर दिया तो ये क्या करेंगे? ये हम साइकिल वाले हैं, चिलम वाले नहीं है। चिलम, अरे चिलम वाले हैं क्या? ये चिलम वाले हैं। गांजा 27 के बाद समाजवादी पार्टी और जितने भी हैं जैन जी अल्फा सभी लोग मिलके एक मूवी शूट कराएंगे पैसा खर्च करके। गांजागंज मूवी बनेगा। जो गांजागंज तक आ गए। गांजागंज पूरे थिएटरों, उत्तर प्रदेश के जितने थिएटर सभी में चलेगा और सभी की टिकट फ्री होगी। फिल्म की टिकट फ्री होगी। पैसा हम पे करेंगे अपनी जेब से जितना होगा। कह रहे हैं गांजागंज फिल्म आने जा रही है अंकल जी। चलिए, जो गांजा वाले तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये लाल